मैं लास्ट वीक फिशिंग पे गया था, तो अगर कोई इंसान पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर फिशिंग पे जाना चाहता है तो मैं आपसे साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा कि जो मेरी जर्नी रही, अगर आप कोई जाना चाहता है तो वो कैसे जा सकता है। देखिए, फिशिंग पे जाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको वो ये है कि कोई फिशिंग बोट होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आपको आम तौर पे जाके बुक करवानी पड़ती है। अगर तो आपकी अपनी कश्ती पर तो इशू नहीं है, अगर आपको जाके करवानी है तो अमूमन जो है वो मछेरों से बात करनी पड़ती है, ठीक है ना, जो मछलियाँ पकड़ते हैं। अब उसमें आता है एक प्रोफेशनल होते हैं और एक जो है वो खुद जो है, प्रोफेशनल से मुराद ये कि जो लोगों को घुमाने के लिए लेके जाते हैं, और एक वो जो खुद मछलियां पकड़ने जाते हैं। तो अगर तो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस चाहिए ना, तो आपको बेहतर ये रहता है कि आप जाके किसी जो मछलियां पकड़ता है ना उसे लेके जाए। तो मेरा 2 बार एक्सपीरियंस हो चुका है। एक बार तो हमें वैसे दावत दी गई थी, जो लोग खुद मछलियां पकड़ने जाते हैं वो जा रहे थे मैंग्रोव्स, तो उन्होंने कहा, हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने कोई इनकी हेल्प की थी, तो एज अ डॉक्टर वो उसे बुलाया गया, तो हम 2-3 हमें भी एज अ गेस्ट लेके गए, तो हमें तो गेस्ट की तरह ट्रीट किया था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। उस समय वो मैंग्रोव्स लेके गए थे, एंड मैंग्रोव्स एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग था। अच्छा, यहाँ पे पौधे डिफरेंट है। अच्छा, देख तो सही। लेकिन जो लास्ट वीक में गया हूँ, मैं गया हूँ जो नॉर्मल प्रोफेशनल लेके घुमाने लेके जाते हैं, हम लोगों ने खुद ट्रिप अरेंज किया था। इस पर हम गेस्ट नहीं थे, ठीक है ना। तो इसमें अगर कोई खुद जाना चाहता है तो उसमें क्या क्या किया जा सकता है। देखिए, केपीटी के अंदर या कराची पोर्ट ट्रस्ट है जो कि माड़ी वाला है, आप वहाँ जाएं, वहाँ पे बहुत सारी कश्तियाँ खड़ी होती हैं, ठीक है। वहाँ पे किसी भी कश्ती वाले से बात कर लें, भाई मुझे फिशिंग पे जाना है, फिशिंग में जाना है। और यूजुअली तकरीबन एक मुनासिब किस्म की 8 से 10 बंदों वाली जो बोट होती है, वो तकरीबन 10,000 रुपए तक आराम से मिल जाती है, 5 से 10 हज़ार के दरमियान एक दिन की बुकिंग के लिए ना। आपकी बोट बुक हो गई। इसके अलावा आपको मछली के लिए, पकड़ने के लिए क्या क्या चाहिए। मछली पकड़ने के लिए आपको चाहिए होता है एक कुंडा वगैरह, जो आप कह सकते हैं फिशिंग रॉड कह सकते हैं। अगर तो आप प्रोफेशनल लेके जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तानी देसी जुगाड़ बड़ा बेहतरीन है जो हमने यूज़ किया था। उसमें ये होता है कि जो फिशिंग, जहाँ पे केपीटी वाला सिस्टम है, साथ ही एक छोटी सी मार्केट है, फिश मार्केट कह सकते हैं, ठीक है। आप जब जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको जो है वो मछली की डोर मिल जाएगी, ठीक है। आप वो परचेज करें। खुली भी मिलती है, बनी बनाई भी मिलती है। मछली की डोर ले लें और वेट ले लें, और साथ में कुंडी होती है, ठीक है। इसके अलावा चारा, अब चारा भी मुख्तलिफ इकसाम का आता है। उसमें आता है जी, झींगे आते हैं, कीड़े आते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के वॉर्म्स उन्होंने जमा किए होते हैं, मछलियों के हेड्स होते हैं, ठीक है, मछलियों के पार्ट्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के लिए। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो झींगा होता है। झींगा चारा लगाना बहुत ईजी होता है। इसी तरह जो बाकी चारे होते हैं थोड़े गंदे होते हैं, तो उसमें वैसे भी कराहत आती है। तो झींगा लेने सबसे अच्छा आराम से मिल जाएगा, 1,000 रुपये का झींगा ले लें, और तकरीबन जो है ना वो आराम से एक दिन निकाल जाता है आपका ना। झींगे, छोटे वाले झींगे लेके चले जाएं। अब उसमें ये है कि जितना आप सी के अंदर जाएंगे उतना ज्यादा बड़ी मछली मिलेगी आपको, ठीक है ना। अगर आप कराची की जो केपीटी की पोर्ट है, ठीक है ना, आप वहां से अगर निकलते हैं, आ गया आ गया। अच्छा, अब अपनी कश्ती तक जाने के लिए हमें मुख्तलिफ कश्तियों से होकर गुजरना पड़ेगा। और सबसे बड़ी गंदी चीज़ ये है कि पानी बहुत गंदा है। तो मैं कैमरा कर रहा हूँ बंद, मैं बल्कि हाथ से लेके चलता हूँ। हम आ गए हैं यहाँ पे। ये मेरे ख्याल से वो
आपको तकरीबन 1 घंटा अगर अच्छे से ट्रैवल करते हैं तो आपको मुनासिब इस साइज़ की, ठीक है ना, मछलियाँ मिल जाती हैं। मछलियाँ पकड़ने का तरीका ये होता है कि भाई जो डोर है बनी बनाई आपको मिलेगी, छोटी सी लकड़ियाँ होती हैं, मैं साथ दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, या वीडियो उसका बल्कि ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि वीडियो की जो पूरी फिशिंग वाला सिस्टम है उसकी एक प्लेलिस्ट बना के तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसमें छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाएंगे मैंने, तो आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे होता है, ठीक है ना। उसमें होता क्या है कि आपको मछली का जो होता है कांटा होता है या डोरी होती है, आपने फेंक के बस बैठना, वेट करना होता है ऊपर लगा के ना। अब उसमें ये होता है जो वेट होता है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। अगर तो हवा तेज चल रही है समुद्र के अंदर तो आपका जाना फजूल है, मछलियां नहीं मिलती। उसके लिए ज़रूरी है फुल मून हो, ठीक है ना, दिन जो है। इसके अलावा शाम के टाइम मछलियां ज़्यादा मिलती हैं। तीसरा, वेव्स हल्की हों। अगर वेव्स तेज होती हैं तो होता क्या है कि लहरें बहुत तेज होती हैं, पहले तो बोट ही बहुत हिलती रहती है, बहुत डेंजरस हो जाता है और बहुत से लोगों को वो जो है ना वो हो जाती है, सी सिकनेस हो जाती है, उल्टियाँ होती है, बहुत तो ज़्यादा होती है, हमारे भी एक बंदे को हो गई थी, ठीक है ना। तो उसके लिए कोई उल्टी की टैबलेट आप साथ लेके जाएं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये कि टैबलेट, उल्टी की टैबलेट के लिए जो अमरूद टॉफ़ी होती है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने वॉमिटिंग की, मेरा खुद नौजिया हो रहा था बीच में, तो मैंने वॉमिटिंग की टैबलेट ली, उससे इतना मेरा रिलीफ नहीं हुआ, मैं लेट गया कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद मेरे पास अमरूद टॉफ़ी पड़ी हुई थी, मैंने वो ली और लिटरली मेरा नौजिया गायब हो गया। मुझे अभी तक समझ में नहीं है उसमें ऐसा क्या था, मैं खुद देख रहा हूँ अमरूद टॉफ़ी के ऊपर कॉन्टेंट्स में, अगर मिला तो मैं आपको बताऊंगा बड़ा चल, लेकिन अमरूद टॉफ़ी जो है ना वो सी सिकनेस से बड़ी काम आ रही है, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो डॉक्टर बता सकते दवाई से ज़्यादा काम किया उसने। अच्छा, ये हो गया। मगर पकड़ के आपने बैठना होता है, बस लूज छोड़ दें और जैसे ही आपकी उंगली पर हल्का सा कोई पुल्ला है तो आपने बस खींच लेनी डोरी, मुंह में मछली आ जाती है हाथ में। अच्छा, ग्रुप 10 का ग्रुप हो, ठीक है, तो आपको बहुत इकोनॉमिकली फिजिबल बन जाता है, तकरीबन आपको 2,000 रुपये तक पर हेड आता है। अगर आप बहुत हैवी किस्म का जाते हैं तो फिर 3,000 3,500 तक। अगर आप एक दिन पूरा रहते हैं तो तकरीबन जो है ना इतनी मछलियाँ आप पकड़ लेते हैं कि वापसी आके जैसे ही आप वहाँ से मच्छी जो है वो निकलते हैं पकड़ के पोर्ट से बाहर निकलते हैं तो बस सामने ही मार्केट है, शाम के टाइम वहाँ पे मछलियाँ, सफाई वाले भी बैठे हुए होते हैं, पकाने वाले भी बैठे हुए होते हैं, तो 2-3 हज़ार के अंदर आपका काम हो जाता है। जो मछलियाँ पकड़ के लाते हैं वही बैठ के आपके मज़े से खा सकते हैं, उसके बाद आ जाए, ठीक है। तो तकरीबन पर हेड 3 से 4 हज़ार रुपये आ जाता है इस वक्त के हिसाब से, और हर बंदा कर सकता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर बॉयज़ जा रहे हैं, फैमिली जा रही है, दोनों चीज़ों में पॉसिबल है, ठीक है ना। वहाँ पे जो कश्तियों वाले होते हैं उससे बात कर लें, उनसे पहले डन कर लें और कोशिश करें कि मछलियों वाला जो है ना वो जो बंदा है थोड़ा मुनासिब लगे, उससे उससे जो है ना वो बोट लीजिएगा। उसमें ये है कि क्योंकि जब सीप में होते हैं ना तो अगर आपको मछेरा या जो भी आपका बोट वाला है वो अगर तंग करेगा तो फिर मसला होता है, फिर फ़ायदा नहीं होता, मज़ा नहीं आता। लेकिन 500 हज़ार ज़्यादा दे दें, लेकिन अच्छे वाला जो बोट वाला है ना, अगर आपको 500 5,000 7,000 मांग रहा है तो आप उसको 8,000 जो है मुनासिब, ज़्यादा तंग न करें, तो वो भी आपको तंग नहीं करते यूजुअली ना। तो फिर आपके साथ कोऑपरेटिव रहते हैं, और क्योंकि सी के अंदर आप कुछ कर नहीं सकते, फिर तो अगर मूड ख़राब हो जाए तो इतनी सी कश्ती उसी में आपने बैठना है, तो फिर माहौल मज़े का नहीं आता ना। तो ये ज़रा फिशिंग का है। बाकी अलबत्ता आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, अगर आप कोई जो है वो देखना चाहता है कैसा एक्सपीरियंस रहता है मछलियों वगैरह का, तो आप देख सकते हैं। एंड कोई सवाल वगैरह तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।